नमस्कार, मैं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, आप सबका अपने शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कभी कभी जब आप लोग कमेंट करते हैं, अपनी पोस्ट में अपनी तकलीफ बताते हैं, तो वह तकलीफ कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत गहरे तक उतरती है। आपकी वो वेदना, आपकी वो तकलीफ मैं महसूस कर पाती हूँ और मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ कि मैं जल्दी से आपको कोई सॉल्यूशन दे पाऊँ। लेकिन अपनी व्यस्त जीवन शैली के चलते थोड़ा सा मैं लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में वही रहता है कि उसने मुझे क्वेश्चन किया था और मैंने अभी तक आंसर नहीं किया। और इसी क्रम में मुझे एक और मैसेज मिला है। वो व्यक्ति बहुत परेशान है, लेकिन परेशानियों में भी उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से क्वेश्चन किया है और मुझे वह उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। अत्यंत सराहनीय है, अत्यंत प्रशंसनीय है उनका यह प्रश्न कि पापों का नाश कैसे हो और सौभाग्य की कैसे प्राप्ति हो। तो वो कहीं ना कहीं इतने बुद्धिमान हैं कि वो जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कोई भी दुख, जो कोई भी पीड़ा आती है, जो कुछ भी हम इस जीवन में सह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक के कारण है, या फिर इस जन्म में वह क्रिएट हुआ है कार्मिक, या फिर हमारी फैमिली में हमारे पूर्वजों द्वारा जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि हम इतनी परेशानी को झेल रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने भी समझा कि इनको मैं कमेंट में अगर आंसर दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, और कभी कभी मैं आंसर करती हूँ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद मैं आंसर ना देखा गया हो, ऐसी संभावना रहती है। अगर मैं कॉल पे आंसर करूँ तो बात केवल 2 लोगों के बीच में हो जाती है और बाकी लोग नहीं जान पाते। आज की वीडियो इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई है कि सभी को ये मैसेज मिले और सभी को इस बात की जानकारी हो सके। और ये जो उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसका आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ से भी संबंध है और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनकी स्पिरिचुअली भी ग्रोथ हो। उपाय आपकी भौतिक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आपके भौतिक दुखों का नाश करते हैं। वो इतना ही फल देते हैं और उसके बाद उसका कोई फल जीवन में शेष नहीं रहता। लेकिन अगर हम कुछ साथ में धर्म कार्य करते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, तो हमारे आधे से ज्यादा दुखों का तो तभी नाश हो जाता है। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम साधना करना चाहते हैं, तो साधना के लिए आपको बेटा जी बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने की जरूरत है। इस विषय पर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाली हूँ कि साधना के लिए क्या आवश्यक है। तो अभी हम अपनी जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है और हम उसी बात की तरफ चलते हैं कि पाप का नाश कैसे हो। जैसा कि उन्होंने पूछा, पाप जब हम करते हैं बहुत अच्छा लगता है और पाप कहीं ना कहीं हम अपने मत में अंधे होकर करते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि क्रोध पाप का मूल कहा जाता है। पाप या तो गुस्से में आकर किया जाता है या मदांध, यानी कि अपने मद में चूर होकर, अपने मद में अंधे होकर किया जाता है। उस वक्त हम सोचते हैं कि कोई क्या कर लेगा। एक पाप की प्रवृत्ति है कि पाप बड़ा रुचिकर लगता है, बड़ा रस है पाप करने में। हम अपनी मनमानी करते हैं, उस वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसका फल भोगना पड़ता है तो वह बहुत पीड़ादायक होता है। इस वक्त अगर कोई मनुष्य जो कि वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वे किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो इस वक्त वही बता सकते हैं कि वो जिस पीड़ा को, जिस किसी भी पीड़ा को झेल रहे हैं, भले ही वो उनके रिलेशन को लेकर है, भले ही वो उनके फाइनेंसिस को लेकर है, और भले ही वो उनकी किसी भी तरह की ग्रोथ जो रुकी हुई है या जहां वो अटके हुए हैं, वो पीड़ा कैसी है, जिसमें से भी वो निकल रहे हैं, वे केवल वही जानते हैं। तो ये सब पीड़ाओं का, तकलीफों का हमें सामना ही ना करना पड़े,
उसके लिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अपने जीवन में सबसे पहले मैंने पाप नाश का कारण जाना था, समझा था और फॉलो किया था, वही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मेरी गुरु माँ ने मुझे बोला था कि बेटा, गृहस्थी में रहकर अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और धर्म के संवर्धन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत, पूजा और कथा अवश्य करनी चाहिए। तो देखिए, पापनाश का सबसे पहले और कितना सरल उपाय है। इसे आपके परिवार में पूरे परिवार के हित के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है कि माता करे या पिता करे। हेल्थ इश्यूज हैं तो फैमिली की वेलनेस के लिए बच्चे भी कर सकते हैं। और भले ही बच्चों के प्रति कोई मनोकामना है आपकी, आप बच्चों की स्टडी के लिए चाहते हैं, आप बच्चों की हेल्थ के लिए कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, जो भी है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं और बच्चे भी अपनी फैमिली की वेलनेस के लिए कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पहले घर घर कथा होती थी, लेकिन अब यह इस क्रिया का लोप हो गया है। लोग कथा इत्यादि, क्योंकि फ्लैट हैं, छोटे छोटे, जगह भी नहीं है, लेकिन ये भी एक बहाना है। कम से कम एक पंडित आकर बैठ जाए, इतनी जगह तो आपकी फ्लैट में होगी ना, या वो भी नहीं है, तो आप कथा का आयोजन करवाने का प्रयास कीजिए। अगर आप हर पूर्णिमा नहीं करा सकते तो आप सत्यनारायण की कथा अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर करवा सकते हैं, और वेडिंग एनिवर्सरी हो तो आप सत्यनारायण व्रत की कथा करवा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 2-4 बार साल में आयोजन आपके यहाँ होना चाहिए। वैसे भी हम पार्टीज में और किटीज में और यहाँ वहाँ कितना पैसा लगाते हैं, लेकिन ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। इससे जाने अनजाने हमारी बहुत सारी समस्याओं का निवारण होता है, हर तरह की मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं और साथ में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। यह अनेक अनेक मनोकामनाओं को और अनेक अनेक लाभों को, अनेक अनेक फलों की प्राप्ति करवाने वाला सत्यनारायण का व्रत है। आप इसे अपने जीवन में दोबारा से शामिल कीजिए। पहले के लोग प्रति पूर्णिमा इस कथा का आयोजन करते थे। अगर वे लोग पंडित को नहीं भी बुला सकते थे तो घर के सभी सदस्य एकत्र होकर, जैसा कि कथा में लिखा हुआ है, सब लिखा रहता है, और वो लोग किया करते थे। तो उनके जीवन में शांति भी थी और समृद्धि भी थी, और वे लोग निरोग भी थे। क्योंकि भगवान शालिग्राम, इसके पीछे एक साइंस है कि आमतौर पर सत्यनारायण की कथा भगवान शालिग्राम के बिना नहीं होती, और जब उनके ऊपर पंचामृत ऊपर से डाला जाता है और वह बहकर नीचे आता है, सर पे जो गिरा और चरणों से जो निकला वह चरणामृत है। तो भगवान शालिग्राम को स्नान कराकर, और जब वो जल आपस में घर में बांटकर पिया जाता था और घर में छिड़का जाता था, तो अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता था। तो मानसिक संतुलन भी अच्छा बना रहता था और शांति रहती थी। तो यह अमोघ उपाय है, इसको आप पुनः जीवन में लाइए। और आप YouTube पर भी इसके फायदे सुन सकते हैं, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके महत्व को पहचानिए और इसे पुनः अपने जीवन में लेकर आइए। दूसरा जो पापनाश का उत्तम उपाय है, कि मेरे गुरु ने बोला था, जैसा कि गृहस्थी में रहकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करके धन कमाता है। अनेक प्रकार के पाप, हमें झूठ बोलने पड़ते हैं अनेक प्रकार के, तो हमसे बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने होती है। कई बार हमें पता भी होता है कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उसे करते हैं, और हर गलत काम का नुकसान तो है ही, हर गलत काम की सजा तो है ही। तो कहा जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कर्म होता है, एक छोटे से छोटे दिया गया जो दान भी होता है, वह आपकी बड़ी से बड़ी समस्या से आपको निकाल सकता है, उसका बड़े से बड़ा फल हो सकता है। और बड़े से बड़ा दिया गया दान भी आपको, अगर आपने सोच समझ कर नहीं दिया, तो आपको अधोगति की प्राप्ति करा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मन की गति न्यारी। तो
दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि हम जब इस तरह का हम झूठ बोल जाते हैं या कोई पाप कर्म करते हैं और ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ जाता है, तो उसकी निवृत्ति के लिए जो मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है कि गंगा स्नान सर्वोत्तम है। जी हाँ, हमें प्रयास करना चाहिए कि इस पाप की निवृत्ति के लिए हमें हर 2 महीने या हर 3 महीने के बाद हरिद्वार जाकर या जहाँ कहीं भी आपके पवित्र नदियां हैं, तीर्थ है या आपके एरिया से जो गंगा जी निकलती हैं, आप वहां पर जाकर स्नान करके आइए। पति पत्नी को दोनों को जाना चाहिए। बच्चे नहीं भी साथ जा सकते तो पति पत्नी को आवश्यक रूप से एक साथ जाना चाहिए। इससे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। और मैंने गंगा घाट पर बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो कि वहां पर सुहाग का सामान, खाने पीने का सामान और 1-1 रुपया उसमें डालकर बांट रही होती हैं। तो एक बार मुझे भी किसी महिला ने दिया था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं और ये आपने क्यों किया है। तो उन्होंने बोला कि दीदी जी, हर महीने हम गंगा स्नान करने आते हैं, हमने मन्नत मानी थी, हमारी मन्नत पूरी हो गई है, तो ये माँ गंगा के नाम का सुहाग का सामान है जो हम सुहागिन स्त्रियों को दे रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि माँ गंगा भी हमें सब कुछ देने में समर्थ है। बहुत सारी महिलाएं वहां पर मनोकामना पूर्ण होने पर इस तरह का सामान वितरण करते हुए आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिन लोगों के लिए इजी नहीं है हरिद्वार जाना, गंगा जी जाना, तो आपके आसपास के एरिया में जो बहुत अच्छा तीर्थ है, आप वहां पर जा सकते हैं। अगर आप वहां भी नहीं जा सकते तो आपको मैं एक छोटा सा उपाय और बताना चाहूंगी। जब भी आप तीर्थों पर जाते हैं, वहां से आवश्यक रूप से आप उस देव नदी का जल लेकर आइए और मैक्सिमम जितना ला सकते हैं आप लेकर आइए। देव नदी का जल लाकर आप उसमें प्रतिदिन स्नान कीजिए। मैं अक्सर कहती हूँ, अपनी जो लास्ट मैंने कार्तिक के महात्म्य के संबंध में मैंने जो वीडियो प्रेषित किए थे, तो उनमें भी मैंने बोला था और मैं सभी को बोलती हूँ कि जीते जी अपने हाथों से गंगा जल स्वयं पी लो। अंतिम समय का कोई पता नहीं है कि कब हमारे कहाँ प्राण निकलने वाले हैं और कैसी अवस्था में। हमें घर परिवार नसीब होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते, हमें गंगा जल देने वाला कोई पास में होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते। अब जब जीवन में हमारे सामने गंगा जल है तो हम उसका पान क्यों ना करें। मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि आप उसको डेली पीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। बहुत से लोग पीते हैं, अभी भी पीते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि जिसने माँ मान लिया उसको, तो उसे माँ हानि कैसे दे सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर बुद्धि लड़ाओगे तो फिर फल भी वैसा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि पाप की निवृत्ति के लिए आप गंगा जल जो आपके घर में रखा है या जिस किसी भी देव नदी का है, तो आप नहाने की बकेट में थोड़ा सा वो जल डाल सकते हैं और आप माँ का नाम लेकर प्रार्थना करके उनका आवाहन करके और स्नान कीजिए। और जैसे ही आप अपने सर पर वो जल डालते हैं तो आपको यह फील करना है, महसूस करना है कि माँ भगवती आपके सामने खड़ी हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और सिर पर जो जल डल रहा है वह धीरे 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 सर से पांव तक होता हुआ आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। हर पानी के मग के साथ जैसे जैसे आप स्नान करते जाएंगे, आप यह कल्पना करते जाइए। और आप जब ये एक ध्यान की अवस्था है, आप स्नान करते हुए भी ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं इस तरह से, तो अपने स्नान को मेडिटेशन में बदलिए। और जिस किसी भी देव नदी में आस्था है या भगवती गंगा में आस्था है, उनको अपने सामने महसूस करते हुए जब आप स्नान करेंगे तो ये एक दिव्य स्नान हो जाएगा और इसका आपको पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार से दिव्य स्नान करते हुए जब अंतिम बकेट का पानी आप अपने ऊपर डालेंगे, अंतिम जल, पानी नहीं जल हो गया वो, तो वह पवित्र जल जो आप अपने ऊपर डालेंगे तो आप देखेंगे कि सच में आप एक सकारात्मक ऊर्जा से भर गए हैं। उस सकारात्मक ऊर्जा को माँ के आशीर्वाद के रूप में आप उनके पाम से निकलते हुए देखिए, फील कीजिए कि उनके पाम से वो जो
आशीर्वाद है वो निकल रहा है व्हाइट लाइट के थ्रू, एक व्हाइट लाइट के रूप में। और आपकी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, बाहर से भी और भीतर से भी एक प्रकाश से भर गई है। जब आप ये प्रतिदिन करेंगे तो करते 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 आप अपने व्यक्तित्व में चेंज महसूस करेंगे। जो आप आज थे वो आप कल नहीं होंगे। 6 महीनों में आप कुछ और होंगे और साल 2 साल में कुछ और होंगे। और जब ये वर्षों का अभ्यास हो जाएगा, यही साधना है, यही साधना है। और आपको अपने देव की कृपा मिलने लगेगी, आपको उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। जो आप सोचेंगे, जिस विषय को लेकर आप परेशान हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। जो आप फैसले लेने लगेंगे वो सही लेने लगेंगे। तो इस प्रकार का दिव्य स्नान कीजिए। यह पाप नाश भी करता है और यह धर्म का संचय भी करता है, आपके धर्म का संवर्धन करता है। यह अक्षय है, यह स्नान अक्षय है। सत्यनारायण कथा अक्षय है। मनोकामनाओं की पूर्ति करने के बाद भी इसका फल अक्षय है। यह आपके धर्म का संचय करती है। ये स्नान आपके धर्म का संवर्धन करता है। और आपने क्या करना है, पितरों की ब्लेसिंग्स के बिना हमारा कोई भी काम कभी भी नहीं होता। आप यंग हैं, आपके घर में पेरेंट्स हैं, वो आपके जीते जागते जीवित पितर हैं, उनके साथ प्यार से पेश आइए। साथ ही आप, अगर मून आपका अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मदर हैं, आप उनको प्यार से ट्रीट कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए और उनको समय समय पर आप कुछ अच्छे गिफ्ट दीजिए जिससे कि वो आपसे खुश रहें। तो आपके पितृ भक्ति भी हुई, आपका मून भी स्ट्रांग हो गया। मून जो कि हमारी लाइफ में नेम, फेम और ब्यूटी का प्रतीक है। किसी का चेहरा देखकर जाना जा सकता है कि उसका मून कैसा है। और फादर जो हैं वो कुंडली में सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जीवित पितृ तो वे हैं ही, उनके साथ भी आप अपने संबंध अच्छे बनाइए और उनको भी आप रिस्पेक्ट दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए। फिर आप देखिए कि आपका नाम सूर्य की तरह रोशन होगा। जो आपके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बिजनेस में, जॉब में, वर्क प्लेस पर, वो भी सब अच्छा होने लगेगा। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पेरेंट्स हैं। आप अपने जीवित पितरों को प्रसन्न रखिए और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको आवश्यक रूप से हर अमावस्या को पितरों के निमित्त दान करना है। आप भूलिएगा नहीं कि आपको हर अमावस्या को दान करना है, क्योंकि भले ही कोई साधना का मार्ग हो, सिद्धि का मार्ग हो या पापों से मुक्ति पानी हो, जो कोई भी कार्य करना है पितरों की आज्ञा के बिना नहीं होता। तो मैंने आपको ये कुछ उपाय बताए हैं, इनको अगर आप जीवन में फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे कोई परेशानी आएगी। ये 3 कर्म जो मैंने आपको बताए हैं, ये पाप नाश के साथ साथ आपके धर्म संचय में वृद्धि करते हैं और इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। कुछ लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न में तो ये नहीं होता, वेस्टर्न सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। वहां पर भी एस्ट्रोलॉजी हमारे से भी ज्यादा एडवांस है और वहां पर मातृ और पितृ भक्ति हमारे से भी ज्यादा अच्छे लेवल पर मानी जाती है। वहां पर भी पितृदोष माना जाता है और वो लोग भी इन्हीं उपायों को फॉलो करते हैं जिस तरह से हम भारत में करते हैं। तो ये हम इन बातों को नहीं मानते और ये सब बेकार की बहानेबाजी है। आप इन सबको करके देखिए और देखिए आपका सौभाग्य कैसे आपकी तरफ आता है। कोई आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।